नमस्कार साथियों, स्टडी विथ मोटिवेशन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे शिक्षण विधियाँ यानी टीचिंग मॉडल एंड टीचिंग मेथड्स के बारे में। पिछले वीडियो में हमने देखा था टीचिंग टेक्निक्स यानी शिक्षण कौशल के बारे में। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके उस वीडियो को देखें, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या तो फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शिक्षण विधियाँ क्या है, कौन कौन से हैं, टीचिंग मेथड्स। ठीक है, इग्नासिया एस्ट्राडा। ठीक है, इग्नासिया एस्ट्राडा के अनुसार, ये साइकोलॉजिस्ट है। ठीक है, इग्नासिया एस्ट्राडा के अनुसार यदि शिक्षार्थी शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले ढंग या विधि से नहीं समझ पाता तो शिक्षक को चाहिए वह शिक्षण के लिए वही विधि अपनाए जिससे शिक्षार्थी समझ पाए। मतलब समझ रहे हैं ना, कि जिस तरह से टीचर पढ़ा रहे हैं अगर उससे नहीं समझ रहे तो जैसे समझेंगे बच्चे, जैसे शिक्षार्थी समझेंगे वैसे समझाना चाहिए। यही है किसकी, इग्नासियो एस्ट्राडा के अनुसार। आगे देखेंगे हम लोग विषय विशेष में क्या कह रहे हैं, ये शिक्षण विधि का हम लोग देखें। और शिक्षण नीति, शिक्षण नीति क्या है, शिक्षण नीति और शिक्षण विधि में संबंध है। शिक्षण विधि हम लोग देखें और शिक्षण नीति क्या है, उन दोनों में अगर संबंध किया जाए, उन दोनों में क्या रिलेशन है, इसको देखते चलिए। नेट परीक्षा में शिक्षण विधि का विशेष उल्लेख है, बिल्कुल है। शिक्षण विधि का चयन शिक्षण नीति के आधार पर किया जाता है। शिक्षण विधि का चयन शिक्षण नीति के आधार पर किया जाता है, जो कि उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है। इनका मुख्य कार्य सीखने के लिए उपयुक्त परिस्थितियों उत्पन्न करना। इसमें मुख्यतः सूक्ष्म उपागम यानी माइक्रो टीचिंग का अनुसरण किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखेंगे कि दूसरी ओर शिक्षण विधियों में ये जो बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है, यहाँ पर कि इनका मुख्य कार्य सीखने के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ उत्पन्न करता है। इसमें मुख्य सूक्ष्म उपागम का अनुसरण किया जाता है, किसमें, शिक्षण नीति में। परंतु दूसरी ओर शिक्षण विधि में क्या होता है, शिक्षण विधि में पाठ्य वस्तु की प्रकृति पर ध्यान दिया जाता है। कैसा नेचर है, नेचर ऑफ सिलेबस, नेचर ऑफ पाठ्य वस्तु, ठीक है, की प्रकृति पर ध्यान दिया जाता है। इसमें पाठ्य वस्तु तथा उसका प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें शिक्षण के कलात्मक पक्ष पर ज़्यादा बल दिया जाता है कि शिक्षण को किस प्रकार कलात्मक पक्ष यानी जो पढ़ा रहे हैं, टीचिंग का जो एक्टिविटी है, कलात्मक पक्ष शिक्षण विधियों में मुख्यतः स्थूल उपागम यानी माइक्रो टीचिंग का अनुसरण किया जाता है। ठीक है, इनके अलावा यहाँ शिक्षण युक्तियों का वर्णन भी आवश्यक है। ठीक है, स्टोन्स एवं मॉरिस क्या कहते हैं, स्टोन्स एवं मॉरिस के अनुसार शिक्षण युक्तियाँ शिक्षण उद्देश्यों से संबंधित होती है। शिक्षण युक्तियाँ उद्देश्यों से संबंधित होती है और शिक्षक के व्यवहार को प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है, शिक्षक के व्यवहार को प्रभावित करती है। शिक्षक किसी परिस्थिति विशेष में कैसा व्यवहार करता है, कैसे वह कक्षा में छात्रों के साथ विभिन्न भूमिकाओं में कार्य करता है, उसको पूरा करता है, और कैसे छात्र शिक्षक तथा पाठ्यवस्तु में अंतर प्रक्रिया होती है, आदि बातें इसमें आती है। किसमें, शिक्षण विधि में। या कई युक्तियां सम्मिलित रूप से शिक्षण नीति को प्रभावशाली बनाती है। ठीक है, शिक्षण नीति को प्रभावशाली बनाने का माध्यम है शिक्षण विधि। और आगे देखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार क्या कहते हैं,
कि प्रभावी अध्यापन के लिए शिक्षक का स्वयं सदा अध्यापनशील रहना आवश्यक है। प्रभावी अध्ययन के लिए शिक्षक का स्वयं सदा अध्यापनशील रहना आवश्यक है। यानी शिक्षक को हमेशा शिक्षार्थी बनकर रहना है, उसे शिक्षा अध्ययन करते, ज्ञान ग्रहण करते रहना चाहिए, या उसे नित्य अपडेट करते रहना चाहिए समय समय पर। और इसके आगे हम लोग देखेंगे कि शिक्षण उद्देश्यों और शिक्षण नीति के बाद, शिक्षण उद्देश्य और शिक्षण नीति के बाद अगला चरण उचित शिक्षण विधियों का चयन करना है। शिक्षण विधि तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर कुछ बेसिक चीज़ें बात करें, कुछ उचित शिक्षण विधियों का चयन करना है, तो क्या शिक्षण की निम्नलिखित विधियां हैं। ये 3 विधियां आते हैं। कौन कौन से, तो चलिए देखते हैं। बड़े समूहों की शिक्षण विधियां यानी लार्ज ग्रुप मेथड्स, छोटे समूहों की शिक्षण विधियां स्मॉल ग्रुप मेथड्स, व्यक्तिगत शिक्षण विधियां यानी इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग मेथड्स, ये 3 आते हैं। लार्ज ग्रुप मेथड्स, स्मॉल ग्रुप मेथड्स और इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग मेथड्स, यानी बड़े समूह, छोटे समूह और व्यक्तिगत शिक्षण विधियां, ये 3 प्रकार की। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस शिक्षण की महत्वपूर्ण विधियों के बारे में। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में। तो आज इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।